हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्ट्रीट पॉइंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं ये एसएससी जीडी 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो इससे पहले मैंने 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लेना दोस्तों, ताकि आपको आने वाले सारे एग्जाम्स में हेल्प मिले। तो दोस्तों जैसे कि आप पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से चीन की राजधानी का चयन कीजिए। तो आपके पास ऑप्शन है बीजिंग, थिम्पू, चिली और ओटावा। तो दोस्तों आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों, और ये इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है बीजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजिंग। ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है सभी के लिए। जो भी बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अडॉप्ट एंड हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, किसकी एक पहल है? तो दोस्तों ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अपनी धरोहर अपनी पहचान किसकी एक पहल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पर्यटन मंत्रालय, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ही दोस्तों हेरिटेज साइज में किसी भी जो घूमने वाले धरोहर होते हैं उनको अपने उसमें रख लेता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है? रक्त परिसंचरण में वृद्धि, श्रांत मांसपेशियों द्वारा वातापेक्षी रूप, लैक्टिक एसिड का संचय, पसीने के दौरान पानी की कमी। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मांसपेशियों में जो ऐंठन होती है वो लैक्टिक एसिड के संचय के कारण होती है। आपने सुना होगा कि इंसान कब थक जाता है दोस्तों? जब उसकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनने लगता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो डोंगरी, फारसी, बोडो, संथाल। तो दोस्तों ये भाषाएं हैं, आपको पता है कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फारसी। फारसी हमारी 8वीं अनुसूची में कहीं पर भी वर्णित नहीं है। तो ये डोंगरी, बोडो और संथाल तो हैं उसमें दोस्तों, लेकिन फारसी नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन है लिंगायत, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म। दोस्तों जातक कथाएं, आपने देखा होगा कि जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में ही जातक कथाओं का प्रचलन है दोस्तों, वहाँ पर ये आपको मिलेंगे बौद्ध धर्म में सुनने को। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? उत्कृष्टता मतलब अपने योगदान के लिए दिया जाता है। आपके पास ऑप्शन है साहित्य, सामाजिक कार्य, चिकित्सा शास्त्र और चलचित्र। चलचित्र का मतलब होता है दोस्तों टीवी हुई। तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में अगर आप उत्कृष्ट काम करते हैं तो उसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? आपको अभी पता होगा मीराबाई चानू बहुत उसमें रही हैं, क्योंकि उन्होंने एक पदक जीता है जो कि कांस्य है। तो अगला है वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, स्कूनर, टेनिस। तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, और आप सभी को पता होगा क्योंकि ये तो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा उसमें रही है चर्चित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारोत्तोलन, यानी कि वेट लिफ्टिंग। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें जो अभी मैंने अब वीडियो अपलोड की है ओलंपिक्स की, आपको वो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? महानदी, कावेरी, पंबा, कृष्णा नदी। तो दोस्तों नागा अर्जुन सागर बांध, नाग किसके पास रहते हैं? तो आप कहेंगे वैसे तो शिव, लेकिन आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान के पास भी एक नाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा नदी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा ट्रिक के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेसिक BASIC के समूहीकरण का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और केन्या। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर चुनना है। बेसिक समूहीकरण का सदस्य नहीं है तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, केन्या। केन्या इसका सदस्य नहीं है। चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील ये दोस्तों इसके सदस्य हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, बैंक की दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, यानी कि सेबी द्वारा, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही क्या करता है दोस्तों? बैंक की दर यानी कि ऋण दर को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर,
स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। दोस्तों शुद्धि आंदोलन, ज़्यादातर लोगों को इंपॉर्टेंट आंदोलन ही याद रहते हैं या वो रहते हैं, तो आपको इसका राइट आंसर करना है। और आपको बता दूं कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की ओर आप चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गोल गुब्बज, सुना तो होगा ये दोस्तों, गोल गुब्बज कहाँ पर स्थित है? तो बीजापुर, दौलताबाद, हैदराबाद और बीदर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गोल गुब्बज कहाँ पर स्थित है, यह है बीजापुर। अब बात करते हैं कि बीजापुर कहाँ पर है दोस्तों, तो बीजापुर है कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको सब पढ़ लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कुछ बीजापुर के बारे में। तो जो दोस्तों बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। गोल गुब्बज किसका? वो है मोहम्मद आदिल शाह का। ये 1626 में बनाया गया था दोस्तों, 26 से स्टार्ट हुआ था और 56 में जाकर इसका निर्माण खत्म हुआ था। आपको याद रखना है कि एक मकबरा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है कर्नाटकी, हिंदुस्तानी, डूमरी और कव्वाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिंदुस्तानी। तो याद रखिए दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी का निधन हो चुका है 2011 में, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो हवा है वो किस कारण से बनती है या किस कारण से बहती है। आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे पहले हम ऑप्शन की बात करते हैं, प्रवाहकत, संवहन, परानुकूलन, विकिरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संवहन के ही कारण समुद्री और भूमि हवाएं चलती हैं दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जठर द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? यानी कि जो बलगम होता है जठर द्वारा स्रावित बलगम, उसकी क्या भूमिका होती है? पेट की परत की रक्षा करना, भोजन के कीटाणुओं को मारना, वसा को पचाना, प्रोटीन को पचाना। जठर रस आप जानते हैं दोस्तों इसमें HCl होता है और HCl बहुत ही खतरनाक रस होता है, तो वो क्या करता है हमारे हाथ को जला सकता है। इसलिए जठर रस द्वारा जो स्रावित बलगम होता है उसका क्या होता है? पेट की परत की रक्षा करना कार्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है 1991, 1990, 1993 और 1992। दोस्तों आई होप आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 यानी कि 1992। तो याद रखिएगा रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1992 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है, यानी कि वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है बोध गया, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी और अक्षरधाम। दोस्तों आप सभी को पता होगा जो हम्पी है वो बहुत ही अच्छा बना हुआ है और यही है हमारा आंसर इसका, यानी कि विरासत स्थल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण कौन है दोस्तों? हम्पी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित में से क्या भारत के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यानी कि क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है परामर्शक, वित्तीय, पुनर्विचार और मूल। तो दोस्तों आपको पता है परामर्श दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भी कर सकता है, मूल भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों वित्तीय यानी कि वित्त मंत्रालय के जो काम होते हैं वो उससे क्या होता है? अलग होता है, यानी कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? तो धम्मा महासत्ता और आगे धम्मा रिजधार, धम्माध्यक्ष, धम्माधिकारी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धम्मा महामत्ता। दोस्तों अशोक द्वारा निर्मित धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे? धम्मा महाभत्ता। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके पास 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? गोवा, मिजोरम, कर्नाटक, केरल। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर चुनना है। किस राज्य का साक्षरता दर का मतलब ये होता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं आपके बिहार में और सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके दोस्तों केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में है। सबसे ज़्यादा केरल में पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? देखो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो जा सकता है, हमसे पूछा जा सकता है कि 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? सन 2002 में। तो हमसे बोला गया कि कौन सा जोड़ा गया था?
आप सभी को पता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 21A। अब बात करते हैं आर्टिकल 21A क्या होता है। इसमें सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होता है दोस्तों, पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जाए, ये आर्टिकल है ये। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।